है पीएसपीसीएल फाइनल सीरीज जेई एग्जाम के लिए, उस ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आई होप ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड माई सेल्फ एस के और जो एडुस्फीयर प्लेटफॉर्म पे ये मैं इनिशिएटिव जो शुरू कर रहा हूँ, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो रिपीटर बैच का है, मतलब उसने 3-4 बार एग्जाम दिया है पीएसपीसीएल का, 3-4 बार ट्राई किया है, 19 में 21 में फिर अब ट्राई कर रहा है, या कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने किसी ऑलरेडी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन वगैरह लगा हुआ है और उसको ये फॉर्म भरना है। किसी भी तरह का स्टूडेंट होगा जिसने एस्पायरेंट्स होगा, जिसने ये एग्जाम फिल किया है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या हम यहाँ करने वाले हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो ये बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं कि पीएसपीसीएल एग्जाम का अगर हम बात करें, क्या पैटर्न आया, राइट, क्या पैटर्न आया ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। नॉन टेक जो इसका एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, उसको भी आपको देखना होगा कि नॉन टेक में जो जीएस वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए एग्जाम से पहले, राइट। उसके बाद जो पीएसपीसीएल एग्जाम जो ये आया, इस पीएसपीसीएल एग्जाम के अंदर जो पीएसपीसीएल ने, ये मैं एक बार डिपार्टमेंट को पीएसपीसीएल डिपार्टमेंट से, ये अब तो टाइम नहीं रहा ये कहने का, सिलेबस इन्होंने डिक्लेयर मेंशन नहीं किया। और ये जो रेफरेंस सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर अपने सोर्सेज से पता लगाकर, ये जो सिलेबस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, और जो लोग मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं उनको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ ये कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। यहाँ पर टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, सबके टॉपिक है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है जी, आपके पास जो ये पीएसपीसीएल एग्जाम आया है, पीएसपीसीएल एग्जाम, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, कि आपको पता चले कि, क्योंकि यही वो चीज है जिससे आपको आइडिया लगेगा कि वैकेंसी कितनी है और मुझे कितना उस पे, उसके अकॉर्डिंग कितना मुझे फ्लेक्सिबल रहना है और क्या टारगेट मुझे करना चाहिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आइडिया इससे लग सकता है कि भाई वैकेंसी इतनी है तो अगर इतने फॉर्म भरे जाने चाहिए। अगर ये कोई अपडेट आ गई, अगर हमारे पास ये अपडेट आ गई कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो वो आपको जरूर बताएंगे, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कट ऑफ का। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये मेंशन मैं एक एक करके करूंगा, आपको बताऊंगा सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है भाई कि जो सब्जेक्ट हैं टेक्निकल के या जो सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल के, ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न पीएसपीसीएल ने पहले दिन से ही क्लियर कट कर दिया। हालांकि पीएसपीसीएल ने एग्जाम पैटर्न को बाद में चेंज भी किया। ठीक है, वो बताऊंगा मैं क्या चेंज था। ये नहीं क्लियर है कि अब टेक्निकल सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप मेरी इस बात से कितना सहमत है? क्या आप ये बात जानते थे? क्या आप प्रिपरेशन इस ढंग से कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने? ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चित बात है कि किसी को कुछ क्लियर नहीं है। और जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आने हैं, मुझे लगता है उस पर उतना ही वर्कआउट करना हमें चाहिए। तो हमें सब ये सब थोड़ा एक आइडिया लगाना होगा स्टार्टिंग से ही। इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही देखना होगा चीजों को। और ऑलरेडी जब से पीएसपीसीएल जे एग्जाम नोटिफाई हुआ है, तो एडुस्फीयर की टीम में, अपनी टीम के साथ हम लोग लगे हुए थे इस चीज को लाने में। और क्या क्या हमने इसमें अचीवमेंट प्राप्त किए, क्या अचीवमेंट की है, तो वो सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, इसके यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जाम की जो बात हो रही है, स्कीम ऑफ एग्जाम की बात हो रही है, ये 70 क्वेश्चन थे टेक्निकल के। यहाँ लिखा है ना, कंसर्न डिसिप्लिन। हालांकि ये सिविल वाले बच्चों के लिए भी बात है, सिविल इलेक्ट्रिकल दोनों इसमें एलिजिबल थे। तो 50 क्वेश्चन आने हैं अब, पहले 70 थे। 20 क्वेश्चन टेक्निकल के नहीं आएंगे अब। वो 20 क्वेश्चन कहाँ एडजस्ट कर दिए हैं? 20 क्वेश्चन पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है जी। बाकी जीके, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन आने हैं। नॉन टेक में क्लियर है कि जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन आएंगे, जीके से 10 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि कंसर्न्ड सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल की मैं अगर बात करूं, जो जो सब्जेक्ट आपको मैं मेंशन करूंगा, कि क्या आपको यह पता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए? कमेंट करेंगे इस बात का। और डेफिनेटली भाई यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये पूरा मेंशन है। 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू एज पर पीएसपीसीएल के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग है बात। ठीक है,
राइट। तो स्टूडेंट बात कर लेते हैं। अच्छा एक बार मैं बता दूं, पीएसपीसीएल में इलेक्ट्रिकल की 378, जेई सब स्टेशन यहाँ भी इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है 112, सिविल की वैकेंसी कम थी 54, ये 544 वैकेंसी टोटल वैकेंसी थी। और अब बात कर लेते हैं इस आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट के बारे में, जिस चीज के लिए मैं खास करके ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, कि सबसे पहले जब इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया तो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पर एक सिलेबस दिया था, टेक्निकल सिलेबस। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, और हालांकि उससे उसके बाद बहुत कुछ अपडेट किया है मैंने, कई वीडियोस बनाए हैं। एग्जाम पैटर्न क्या कहता है कि भाई टेक्निकल के कितने क्वेश्चन आने चाहिए, 50। इलेक्ट्रिकल के टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं वहां से 50 क्वेश्चन आएंगे। उन 50 क्वेश्चन का, हालांकि आने वाले वीडियोस में मैं नॉन टेक का भी बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ टेक्निकल का। ठीक है जी। तो जल्दी से देखिए, जो बेसिक कंसेप्ट है, सर्किट थ्योरी है, थ्योरम्स है, एसी फंडामेंटल है, मैग्नेटिक सर्किट है, सर्किट थ्योरी एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट, यहां से आपको अराउंड 14 क्वेश्चन आने। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो गए अप्रोक्सीमेट जो प्रीवियस ईयर। क्यों ये मैं कैसे कह रहा हूं, क्योंकि जो मैंने पीएसपीसीएल के पेपर सॉल्व किए या फिर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन, पंजाब की जो डिफरेंट पेपर होते हैं जेई लेवल के, उससे जो टेस्टिंग एजेंसी होती है पंजाब, जो एग्जाम ये बनाती है, उसके प्रीवियस पेपर देखकर कुछ आइडिया, अप्रोक्सीमेट आइडिया आया है कि इतने क्वेश्चन रहने चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड सर्किट थ्योरी के। मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी कहते हैं, अराउंड 6 क्वेश्चन आ देंगे। कितने आएंगे? 6। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे भाई 6 क्वेश्चन, 5 to 6 क्वेश्चन। ये 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है जी। एस्टिमेशन कॉस्टिंग मिक्स होगा, मिक्स सब्जेक्ट होगा, इससे बहुत कम क्वेश्चन आने हैं, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज 8 to 10 क्वेश्चन तक रहना चाहिए। ठीक है जी। और पावर सिस्टम से क्वेश्चन रहने चाहिए 6 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम एनालिसिस से। डिजिटल और कंप्यूटर से मिला के 7 क्वेश्चन आएंगे। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके जिस पीएसपीसीएल जेई एग्जाम में। जिस स्टूडेंट की डिजिटल अच्छी है ना, तो वो एक बहुत बड़ा एज ले जाएगा स्टूडेंट्स। जीएस डिजिटल अच्छी है और पंजाबी लैंग्वेज अच्छी है, राइट, वो एज ले जाएगा इस पेपर में। मैं पहले दिन से ही बात कर रहा हूँ। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 7 और 6 13। ठीक है, 13, 13 और 8 21, 21 24 26, 24 में 6 ऐड कर दिया 30, 36 यहां पर हो गए। 36 और 14 कितना होता है? 15। 50, 50, 36 और 14 हो गया 50। तो ये 50 क्वेश्चन का एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूं। सर्किट थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट है, सर्किट लॉ है, थ्योरम्स है, एसी फंडामेंटल है, मैग्नेटिक सर्किट है। तो ये अराउंड 3-4 टॉपिक हैं, ये डेफिनेटली 14 से 15 नंबर के आने वाले, राइट। तो बहुत अच्छे से करना है भाई ये सब्जेक्ट। ठीक है। हालांकि बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर जो ये पीएसपीसीएल का आप देख रहे हो एग्जाम का पैटर्न जो था, राइट, इस पैटर्न पे थोड़ा मैं आ रहा हूं एक बार। ये एडोस्फीयर की जो ये आप स्क्रीन पर इस टाइम देख रहे हो, एडोस्फीयर की ये पब्लिकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिकल की एक बुक भी आई है, राइट, सिविल की भी आई है इनफैक्ट, जो स्टूडेंट इस टाइम देख रहे हैं। ये इसमें एक्चुअल में मेंशन क्या है, ये बुक का मैं स्टार्टिंग पेजेस आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड में ये स्क्रीन पर देखिए आप, ये तो था पीएसपीसीएल का नोटिफिकेशन। क्या नंबर है नोटिफिकेशन का आप चेक कर लेना साइट पे जाके, सीरियल नंबर 5.0 CRA 303/24। बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ बात करना चाहूंगा। 50 क्वेश्चन टेक्निकल हैं, 20 पंजाबी लैंग्वेज से, और 10 आपके जीके, रीजनिंग और इंग्लिश। याद रखना, मुझे कई मैसेज आए हैं, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड इसमें मेंशन नहीं है, याद रखना। ठीक है, रीजनिंग आएगी खाली। ठीक है। ये जो सिलेबस आप देख रहे हो जहां पर मैंने पेन से टिक किया है, यही इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो इलेक्ट्रिकल की वर्क जो बुक तैयार की है वो भी ऐसे ही है, उसी के पैटर्न के हिसाब से। और इसमें जो टेस्ट है, इनफैक्ट जो मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे वो इसी के हिसाब से लेके आएंगे। ठीक है। तो बुक के अंदर जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं टेक्निकल से, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन डाले। ठीक है, उसी लेवल के क्वेश्चन डाले। और आपका जीके इसमें है, रीजनिंग इसमें है, जनरल इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेज एज पर पैटर्न। और ये जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे वो सब्जेक्ट हैं जिसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आने, राइट।
स्टूडेंट अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अभी का भी कमेंट में मुझे यस जरूर करना, सो दैट मुझे इस सीरीज में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा इनपुट मिले कि किस तरह के स्टूडेंट्स मेरे साथ अभी कनेक्ट हो रखे हैं जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर के रिपीटर ज्यादा बच्चे हैं या फ्रेशर ज्यादा हैं। हर स्टूडेंट को सेम तरह की नसीहत एडवाइस नहीं दी जा सकती कि सबको बोले कि आप मॉक टेस्ट करो या ये अभी ये चीज ले लो, हमसे कोर्स ले लो। ये कहने की बातें हैं, डिपेंड करता है उसका स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड है, उसने कब से पढ़ाई छोड़ी है, फ्रेशर है, क्या है, वो डिपेंड करता है, राइट। तो मैं यही बस कहना चाहूंगा कि आप एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम पैटर्न अगर सीरियसली आप इस साल एग्जाम निकालना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, फिर एग्जाम पैटर्न में आपको पता चलेगा टेक्निकल क्वेश्चन इतने आने हैं। सिर्फ टेक्निकल की ही बात करें, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एक इनपुट दे पाओ कि अब मुझे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है इस एग्जाम को होने में, राइट। मे भी ये जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के 10 या 12 तारीख के आसपास हो जाना चाहिए, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक में भी चांस बन रहे हैं, चांस पॉसिबिलिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स अभी 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 आने वाले टाइम में इस जो एडोस्फीयर की जो बुक है, इसके मैंने 3-4 लेक्चर डाले भी हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस भी किए थे, ठीक है। आप पुराने एक प्लेलिस्ट बनी है यहाँ पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो क्वेश्चंस एक बार जरूर देखना। पीएसपीसीएल जेई 2019, पीएसपीसीएल 2012, ये पेपर भी ऑलरेडी आपका यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म है इस पे प्लेलिस्ट में पड़ा है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो एक बार कमेंट में बताना, तो फिर हम उसको दोबारा अपलोड कर देंगे, अगर इन केस वो वहां से हटा दिया गया होगा, ठीक है। कई बार रहता है कि प्लेलिस्ट बनाने के चक्कर में एक दो वीडियो इधर उधर हो जाता है। और रही बात, ये सारे ही जो क्वेश्चन है, पेपर है, ये हमने ऑलरेडी इस जो बुक है एडोस्फीयर पब्लिकेशन का, इस बुक के अंदर हमने ये कंप्लीट पेपर सॉल्व कर रखे हैं। कोशिश करना आप लेटेस्ट पेपर ही पकड़ना, ज्यादा पुराने पेपर मत उठाना, ठीक है जी। पीएसपीसीएल के हिसाब से स्पेशली मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, राइट। तो ये वो बुक है, एडोस्फीयर स्पेशलाइज्ड बुक फॉर पीएसपीसीएल जेई एग्जाम, राइट। तो अभी आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स मुझे टेक्निकल एग्जाम्स टेक एग्जाम्स को भी के साथ साथ नॉन टेक एग्जाम को भी एक्सप्लेन करना है कि किस किस पॉइंट किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, राइट। टेक्निकल का आपको डिटेल मैंने आप दे दिया, 50 क्वेश्चन किससे कितने आएंगे, राइट। और ये ई बुक के बारे में आपसे कमिट कर लिया कि भाई इस बुक में सब कुछ है, कुछ टॉप क्वेश्चन करा दिए हैं, और कोशिश रहेगी कुछ और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो यहाँ पर, राइट, ठीक है। सिलेबस इसका आया नहीं, फिर भी मैंने एक अप्रोक्सीमेट सिलेबस दिया है, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट भी हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो उनका भी आपको शेड्यूल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट, पीएसपीसीएल के स्टूडेंट जितने भी यहाँ मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, जितने लोग भी पीएसपीसीएल जे एग्जाम के लिए सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार वो कमेंट में सेक्शन में यस नो जरूर करेंगे कि ये कितना ही होपफुल बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए रहा है, ठीक है। और आई होप ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई टेक्निकलिटी इशू है चीजों को समझने में, तो जरूर आप कमेंट और दिए हुए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही। माई सेल्फ एस के साइनिंग आउट फ्रॉम हेयर, थैंक यू वेरी मच।